श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के महत्व को। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के महत्व को पितृपक्ष में सुनने मात्र से मानव सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर पितृ दोष मिट जाता है। पितृपक्ष में यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के महत्व को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म आपको बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के महत्व को सुनने मात्र से प्राणियों का कल्याण हो जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसका चित्त उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तब भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ किया। तब उस बामी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ग लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र,
पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई भी तीर्थ, दान, तप और यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसयी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने कुआं, बावली, पोखर, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म मैंने बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे सभी भक्तों को श्राद्ध के पितृपक्ष के पावन दिनों में इस कथा को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।